हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग वेव सीलिंग के बारे में। अगर आप किसी भी फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं एज ए रीगर या एज ए सुपरवाइजर या वर्कर, तो आपको अपने लिफ्टिंग वेव सीलिंग की लोड कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करने के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज उसके कुछ बेसिक लोड लिमिट और सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी पहचानने के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी वेव सीलिंग की पहचानने की, उसकी लोड कैपेसिटी पहचानने की बेसिक 3 मेथड है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिसमें पहला आता है उसके साथ अटैच जो टैग है, उस वेव सीलिंग के ऊपर जो टैग लगा होता है तो उस टैग को आप पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी WLL या फिर उसके SWL की कैपेसिटी कितना है। दूसरा उसका पहचानने का तरीका होता है उसका कलर कोडिंग। आप उस वेव सीलिंग की कलर कोडिंग को भी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी लोड कैपेसिटी कितना हो सकता है। और तीसरा होता है उसकी बनी हुई लाइनें। वेव सीलिंग के ऊपर जो लाइन बनी होती है तो आप उसके माध्यम से भी उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ बेल्ट को एग्जाम्पल से। अभी आप जो अपने स्क्रीन पे जो बेल्ट देख रहे हैं जो वैलेट कलर का है, जिसको बैगनी कलर बोला जाता है। बैगनी कलर हमेशा आपके 1 टन के साथ ही आता है। यानी अगर आपका वेव सीलिंग है और उसका कलर बैगनी है तो 1 टन का ही लिफ्टिंग बेल्ट होगा। उसके ऊपर अगर सेंटर में देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का लाइन है, तो वो लाइन सिर्फ एक लाइन ही होगा जो पूरे लंबे लाइन होता है पूरे बेल्ट के ऊपर। तो जिस भी बेल्ट के ऊपर एक लाइन बना हो, ब्लैक कलर का सेंटर में एक लाइन बना हो और उसका कलर बैगनी यानी वैलेट कलर हो, तो वो हमेशा 1 टन ही कहा जाएगा। दूसरा जो है आपका बेल्ट देख रहे हैं, ये है ग्रीन कलर, हरा कलर। हरा कलर का वेव सीलिंग हमेशा 2 टन आता है। यानी हरा कलर ये आइडेंटिफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि इस बेल्ट की क्षमता 2 टन है। इसके बीच में देखेंगे तो 2 ब्लैक लाइन बनी हुई है, तो ये भी बताता है कि इस बेल्ट की लोड कैपेसिटी 2 टन ही है। इसके बाद जो तीसरा आपका बेल्ट दिख रहा है जिसका कलर है पीला कलर यानी येलो कलर, तो कोई भी वेव सीलिंग जिसका कलर पीला होता है, येलो होता है, वो हमेशा 3 टन का ही बेल्ट होता है। इसके सेंटर पे देखेंगे तो 3 ब्लैक लाइनें बनी हुई है जो ये इंडिकेट करती हैं कि इसकी लोड कैपेसिटी 3 टन का है। चौथा जो आप देख रहे हैं ये है ग्रे कलर, जिसको एस्लेटिक कलर भी बोला जाता है। ग्रे कलर का वेव सीलिंग बेल्ट हमेशा 4 टन का होता है। इसके सेंटर पे देखेंगे तो इस पे 4 ब्लैक लाइन बनी हुई है जो ये इंडिकेट करती है कि इस बेल्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी 4 टन ही है। इसके अलावा जो पांचवा आपका बेल्ट दिख रहा है यह है रेड कलर, यानी लाल कलर का जो वेव सीलिंग बेल्ट होता है वो हमेशा 5 टन का होता है। इसके भी सेंटर पे देखेंगे तो टोटल 5 ब्लैक लाइन बनी हुई है जो यह इंडिकेट कर रही हैं कि इस बेल्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी 5 टन है। छठवां जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर, जिसको भूरा रंग भी या भूरा कलर भी बोला जाता है, यह बेल्ट भूरा बेल्ट जो होता है हमेशा इंडिकेट करता है कि इस बेल्ट की कैपेसिटी 6 टन है। इसके बीच में देखेंगे तो 6 ब्लैक लाइन बनी हुई है इस बेल्ट के ऊपर जो है बता रहा है कि इस बेल्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो 6 टन है। नेक्स्ट जो 7 नंबर पे है यह है ब्लू कलर। ब्लू कलर का वेव सीलिंग बेल्ट की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 8 टन की। यानी अगर आपके साइड के ऊपर कोई भी नीला कलर का जो लिफ्टिंग वेव सीलिंग है तो वो आप समझ सकते हैं उसके कलर देख के कि इसकी लोड कैपेसिटी जो होगा वो 8 टन का होगा। इसके ऊपर जो सेंटर में ब्लैक लाइन बनी हुई है उसकी टोटल संख्या 8 होगी, यानी 8 ब्लैक लाइन बनी हुई है। इसका मतलब यह 8 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी इस बेल्ट का है। उसके ऊपर के जो भी बेल्ट होते हैं जैसे 10 टन या 12 टन का, उन दोनों का जो कलर होता है ऑरेंज कलर होता है, यानी नारंगी कलर होता है। और उसके सेंटर में लाइनों की संख्या काउंट करेंगे तो अगर वो 10 टन का है तो उस पर 10 ब्लैक कलर की लाइनें होंगी। अगर वो 12 का होगा तो फिर उसके ऊपर 12 ब्लैक कलर की लाइनें होंगी। तो आप इस तरह से आपके साइड पे यूज होने वाले लिफ्टिंग बेल्ट की लोड कैपेसिटी या उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके टैग के थ्रू, उसके कलर के थ्रू, या फिर उस पर बनी हुई लाइनों की काउंट करके भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।